हेलो बच्चों, हम यहाँ पे करेंगे। हमने स्टार्ट किया था क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम्स, जिसमें हमने क्या किया था, पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब ये पार्ट 2 है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह रहा है, ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है बेसिकली। ये हमको कहना है अब क्या LHS है, इसको सॉल्व करके क्या लाना है, हमको RHS लाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लाएंगे। तो जो LHS है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1/4 की पावर -2 है। तो क्योंकि पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। बिकॉज इफ a/b की पावर माइनस कोई भी नंबर लेते हैं m, तो ये हो जाता है b/a की पावर m। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होके पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, 1/4 को क्या लिख दिया, 4/1 लिख दिया। उसके बाद पावर्स को क्या कर दी, पॉजिटिव कर दिया। आगे बात करें तो -3, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर की पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी देखिए पावर क्या है, निगेटिव है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 16/9 की होल पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 की पावर 2 कितना हो जाता है, 16 माइनस। अब हमको पता है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस अब हमको यहाँ पे पावर 1/2 दिया है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम ये लिख सकते हैं कि 4/3 का स्क्वायर इंटू 1/2। अब जब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 4/3। 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4 प्लस 4/3। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 16/3। यही हमारा क्या है, RHS है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस 0.01 की होल पावर -1/2 -27 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 3/2। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे बात करें LHS की, तो क्योंकि ये अंडर रूट लिखा हुआ है तो हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। प्लस यहाँ पे 0.01 की पावर -1/2 दे रखा, तो सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं 1/100। डेसिमल यहाँ से हटाइए तो यहाँ आ जाएगा 100, तो 1/100 की पावर -1/2। 27 को ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर 3 में, की होल पावर 2/3। अब ये 1/2 प्लस पावर निगेटिव में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 3 की पावर, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 की पावर 2 बचेगा। 1/2 प्लस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 की होल पावर 1/2 माइनस 9। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 10 माइनस 9। 1/2 10 माइनस 9 कितना हो गया 1। और जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3/2। यहीं पे हमको क्या लाना था, RHS लाना था। नोट डाउन कर लीजिए इसको। खूब नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, 64/125 की पावर -2/3 प्लस 1/256/625 की पावर 1/4 प्लस √25/³ की पावर 0 इज इक्वल टू 61/16। ये आपको सॉल्व करना है।
तो अब यहाँ पे फिर से LHS की बात करें तो LHS जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे देखें क्या है, पावर क्या है, नेगेटिव है। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 125/64 की पावर 2/3 प्लस, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि 1/a अगर b लिखा हुआ है तो ये b ऊपर चला जाता है, मतलब बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं b/a। तो यहाँ पे भी इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करें तो इसको लिख सकते हैं 625/256 की होल पावर 1/4। क्या लिख सकते हैं, 1/4। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 1/a लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ से ये भी क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 256/625 की होल पावर -1/4, क्योंकि 1/a था तो 1/a क्या हो जाएगा, ऊपर जाके a की पावर -1 हो जाएगा। तो ये पूरा a है तो ये पूरा जाके ऊपर क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, होल पावर 0 लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 और 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, जो फ्रैक्शन पावर है वहां पे डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है, तो हमने इसको 3 की पावर में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे हमको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव पावर है, 625/256 की होल पावर 1/4 प्लस 1। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/4 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 625 को लिख सकते हैं 5, 256 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, 1/4 प्लस 1। अब अगर आपको ये पता करना है कि 256 को कैसे लिख सकते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यहाँ पे क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब आप बात करें तो देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 है तो इसको 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम दो का कॉम्बिनेशन करें, क्योंकि हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 4 है तो हमको 4 चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको 4 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/16 प्लस यहाँ पे बचेगा 5/4 प्लस 1। अब अगर एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम आएगा हमारा, ये हो गया 25, ये हो जाएगा कितना 20 और ये कितना हो जाएगा 16। अब जब इसको ऐड आप करोगे तो 61/16 यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। हमको बस जो भी हमने लॉस पढ़े हैं उसको प्रॉपर तरीके से हमको अप्लाई करना है। बाकी कुछ भी जो भी आंसर आता है उसको आने दीजिए, वो अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा, कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर की पावर 0, तो यहाँ पे हम LHS लिख लेते हैं। नंबर की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ पे 0.1 लिखा है तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कि होल पावर -1 अपॉन में, यहाँ पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 3/2 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस, यहाँ पे रेसिप्रोकल है, यहाँ पे पावर माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1 माइनस, अब क्योंकि पावर निगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 10/1 आएगा, अपॉन में 9 बचा, यहाँ बचा 3, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 10 कितना हो गया -9, और 9 - 3 कितना हो गया 6।
इसको जब 3 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया -3/2। देखिए कितना आसानी से इसका आंसर आ गया, बट बच्चों को देख के लगता है कि जैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन कैसा आता है कि x की पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में x की पावर ab की होल पावर a माइनस b इंटू x की पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में x की पावर bc होल पावर b माइनस c, ठीक है ना, इंटू x की पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में x की पावर ca होल पावर c माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रूफ करना है हमको 1। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक आइडेंटिटी लगने वाली है जो हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे। क्या होती है आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी याद रखिए क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप नोट डाउन कर लीजिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप एक बार इस आइडेंटिटी को नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पे देखिए बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो x की पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा कि होल पावर a माइनस b। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा कि होल पावर b माइनस c। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा कि होल पावर c माइनस a। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये हो जाएगा x की पावर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स की पावर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा c माइनस a। अब यहाँ पे आप देखिए यही आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्योंकि यहाँ बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सारी ऐड हो जाएंगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ पे ए से ए काटा, बी से बी, सी से सी, तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, x की पावर a माइनस a की पावर माइनस 1 की होल पावर 1 अपॉन a माइनस 1 की होल पावर a अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू लाना है हमको कितना, x लाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी LHS की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, x की पावर a माइनस a की पावर माइनस 1 को 1 अपॉन a लिख सकते हैं कि होल पावर 1 अपॉन a माइनस 1 की होल पावर a अपॉन a प्लस 1। अब इसको एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर a माइनस 1 अपॉन में a की होल पावर 1 अपॉन a माइनस 1 की होल पावर a अपॉन a प्लस 1। अब हमको पता है कि जो पावर्स हैं वो सारी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो a माइनस 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू a अपॉन a प्लस 1। तो a प्लस 1 से a प्लस 1, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है कि क्या होगा, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्या होगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी a प्लस 1 नहीं कटेगा। तो x की पावर जब a स्क्वायर माइनस 1 को ब्रेक करेंगे a माइनस बी a प्लस बी में, तो a माइनस 1 a प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a प्लस
1। अब a प्लस वन से a प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस वन से a माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x की पावर 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, लाना था। नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक गलती हुई थी, क्या हुई थी कि जब एलसीएम लेंगे, जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 1 होगा। कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 1 होगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, फर्दर a माइनस बी a प्लस बी के आइडेंटिटी में उसको ब्रेक कर लेंगे। तो वहां से हमारा ये सब सारा सब कुछ कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x की पावर 1। तो वहां से हमारा x आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन इस क्लास का क्या है, 27 की पावर x इज इक्वल टू 9/3 की पावर x। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे फाइंड क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड x। x की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखो 27, क्योंकि अब यहाँ पे देखो आप जो भी देख रहे हो ये 3 के क्या है, पावर्स हैं। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 3 की पावर में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो 3 की पावर में अगर ब्रेक करें तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की होल पावर x। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर x। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 3x। अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 3 की पावर 2 माइनस x। अब यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, 1/2। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। एट क्वेश्चन की बात करें, 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। यहाँ पे भी क्या करना है, फाइंड x हमको निकालना है। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 135 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 3, 3 जा 3 1 जा। इट मीन्स अगर हम 135 को ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 की पावर 3। अब यहाँ पे अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर को 5 की पावर से कंपेयर करेंगे और 3 की पावर को किससे कंपेयर करेंगे, 3 की पावर से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना, तो x माइनस 2 यहाँ पे पावर 1 है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 3। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3। दोनों केसेस से आंसर जो है वो सेम आएंगे। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत किया है। दोनों केसेस से आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 13 की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर करते हैं इसको, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए देखते हैं क्या कैसे करेंगे इसको। तो 13 की पावर क्या है, रूट एक्स
4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना 64, और 64 4 जा कितना होता है 256, मतलब 2 की पावर 4 कितना आएगा 256 माइनस 3 की पावर 4 81 माइनस 6। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा 169, कितना आएगा, आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 169। अब हमको पता है 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 13 का क्या होता है स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम है, तो बेसिस क्या है यहाँ पे, बेसिस आर सेम, देन पावर्स आर इक्वल, तो पावर्स इक्वल है तो इट मींस रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हमको क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, जिसका जिसका भी 4 आंसर आया है उसका सही है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की बात करें, जो 10th क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 4 की होल पावर 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/32, ठीक है ना। यहाँ पे बस खाली क्वेश्चन क्या है, देखने में जैसे लग रहा बहुत डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नॉर्मल मेथड से हमको क्या करना है, सॉल्व करते जाना, अब आंसर अपने आप ही निकल के आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या करना है एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 32 को 2 की पावर में ब्रेक कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। अब हमको पता है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब ए की पावर 1/2 होता है। इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ ए का मतलब कितना होता है, ए की पावर 1/3 होता है। ये हमने आपको बता रखा है पहले भी। तो इसको क्या करेंगे हम, 4 की पावर 4x प्लस 1/2 की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5। अब जब यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 4 को भी क्या ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 2 में, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1/6 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -5। अब यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6, तो 2 की पावर कितना बचेगा 4x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर -5। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल। तो यहाँ से पावर्स को इक्वल करेंगे तो 4x प्लस 1/3 इज इक्वल टू -5। तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू -15, 4x इज इक्वल टू -16, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आंसर आएगा -4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या गिवन है, ए बी सी इज इक्वल टू 1 गिवन है। आपको जो वैल्यू प्रूव करना है 1 प्लस ए बी इनवर्स इज प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी इनवर्स प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, हमको यहाँ पे क्या करना है 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ए बी सी इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ए इज इक्वल टू 1/BC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/BC लिख सकते हैं, और या दूसरी केस क्या है कि BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए डिनोमिनेटर में इधर चला आएगा। तो हमको करना क्या है,
हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने भी है ए बी सी, यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल है ए बी सी, तो यहाँ पे हमको कोशिश करना है कि इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो आंसर हमारा अपने आप ही आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एज्यूम करें हम सबको ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए और बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इनवर्स को 1/b लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस बी को रहने देते हैं, सी को लिख सकते हैं 1/c। अभी पहले सिर्फ क्या करते हैं, जो पावर माइनस है उसको हटा लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये 1/b प्लस ए बी प्लस 1 में b आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करना है आपको 1/c, क्या 1/c। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 1/c भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1/c के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए बी, 1/c के प्लेस पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम ए बी लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बात करें तो 1/1 प्लस, यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालनी हो तो अब c की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/ab। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, c के प्लेस पे क्या लिख दें 1/ab प्लस 1/a हमको चाहिए ही चाहिए, तो 1/a हम यहाँ रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा जो डिनोमिनेटर वो सिर्फ a और b में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे नॉर्मल एलसीएम लेते हैं, ये b यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, b/b प्लस ab प्लस 1 प्लस यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शन है ही नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी प्लस 1 प्लस बी, ठीक है ना। ये न्यूमरेटर में कितना है 1, ठीक है ना, ये बेसिकली प्लस यहाँ पे एज्यूम करिए बीच में। अब ये ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो b/b प्लस ए बी प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस 1 प्लस बी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, b प्लस ए बी प्लस 1, b प्लस ए बी प्लस 1, मतलब सब में डिनोमिनेटर सेम है। तो एलसीएम जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, b प्लस ए बी प्लस 1, और न्यूमरेटर में भी क्या बचेगा, b प्लस 1 प्लस ए बी। अब ये पूरा कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब अगर आगे कोई क्वेश्चंस करने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं देख लूंगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, नया चैप्टर जो हमारा है हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग क्या करें, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करें। आपको जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।